ये चैप्टर 1 कर रहे थे और 2-3 दिन में हमने इसको पूरा कंप्लीट भी करना है। नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1 और इसके काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको आज देखना है और इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे लास्ट मीटिंग में हम। ये मैंने आपको कहा था कि आपने खुद ट्राई करना है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बीच में बोलते भी रहना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसमें कहा था कि एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 40 मीटर टोटल कपड़ा है, उससे कितनी शर्ट्स बनेंगी, ये आपको पूछा था। तो इसके लिए मैंने बात की थी कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी, इसको भी। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो पहले। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। और कन्वर्ट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से बताओ। 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर है 2 मीटर। 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200। और 15 सेंटीमीटर और है, तो हो गया ये 215 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से ये जो 40 मीटर है इसको भी करेंगे। 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 था, 1 के साथ डबल जीरो। 2 था तो 2 के साथ डबल जीरो। वैसे 40 है तो 40 के साथ डबल जीरो। ठीक है। 100 के लिए डबल जीरो लगानी है ना आपने। तो 40 100 बन जाएगा। 40 मीटर था, 40 100 सेंटीमीटर। 40 100 या इसको हम 4000 कह लेते हैं। ठीक है, 4000 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने ये देखना है कि एक शर्ट को बनाने के लिए इतना जो कपड़ा लगता है, तो इतने सेंटीमीटर जो टोटल कपड़ा है उससे हमारी कितनी शर्ट्स बनेगी। तो इसमें से एक शर्ट का कपड़ा हम काट लें तो वो कितना कम हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसमें से फिर हम 215 सेंटीमीटर और कम कर देंगे। एक और करने के लिए, एक मिनट जरा। तो हम जो भी एक लेंथ जो आपको दी हुई है, कपड़े की लंबाई दी है, उसमें से बार बार सेम कपड़ा हम काटते जाएंगे। तो यही आपने यहाँ करना है कि 4000 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा था, उसमें से 215 एक बार काटा, 215 दूसरी बार काटा, 215 तीसरी बार काटा। तो इस तरह से बार बार काटना है। तो बार बार एक ही चीज माइनस करनी है हमने, तो उसके लिए बार बार करने के बजाय एक शॉर्टकट मेथड होता है। क्या होता है वो शॉर्टकट मेथड? क्या तरीका है? डिवाइड। डिवाइड। बार बार माइनस करने के लिए शॉर्टकट तरीका होता है डिवाइड। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लें, इसको बार बार माइनस नहीं करेंगे, हम डिवाइड कर लें इसको इससे। ठीक है। तो 4000 को 215 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। और डिवाइड करने के लिए आपको टेबल चाहिए होता है, पहाड़ा चाहिए होता है, तो वो पहाड़ा पहले बना लो। 215 1 जार 215, 215 एकम 215। डबल करो, 215 2 जार 215 दूने 200 का डबल 400 और 15 का डबल। बताओ जल्दी से। माइक ऑन रख सकते हो। हाँ, तो 430 430 आ गया। ठीक है। फिर 3 से करना है इसको ही। 15, फिर 30, फिर तीसरे में 15 का टेबल चल रहा है, इधर देखो। 15 30, फिर क्या आएगा? 45। 15 3 जार 45। और इधर 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 फिर 6 आ जाएगा। तो 645 आ गया। तो इस तरह से आप टेबल ये पूरा बना सकते हो। टेबल अगर पूरा आपके सामने हो ना, तो आपको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। 215 में 215 में 3 डिजिट्स हैं, 3 अंक है। तो यहाँ भी हमें 3 डिजिट्स लेनी है। 3 डिजिट से क्या बन गया ये? क्या बन गया ये नंबर? 3 अंकों का ये 400। तो 215 से हमने 400 को डिवाइड करना है। तो 215 के टेबल में देखो 400 या उससे छोटा, तो ये है यहाँ पर ये 430 है। 215। तो ये ज्यादा हो गया। 215।
तो ज्यादा नहीं लेते, हम उससे पीछे वाला लेते हैं 215, तो वो लेंगे। 50 और कौन से नंबर पर आया ये? फर्स्ट पर। तो 215 एकम 215, 215 1 आर 215, तो ऊपर आप 1 भी लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे। करो माइनस। सर 4 और 2 के नीचे 2। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। No, पहले sir, हमारे को sir, कैरी लेनी पड़ेगी, असल राइट लेनी साइड से पड़ेगी स्टार्ट करते हैं, वंस वाले से, तो उसके लिए आपको यहाँ से कैरी भी लेनी पड़ेगी। यहाँ से ये 10 बनाओगे, 10 से यहाँ पर ये 9 रहेगा और यहाँ 10 बनेगा यहाँ पर, और पीछे यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, तो इसलिए ये काम जो है आपको ऐसे नहीं करना है, मन में ही करना है, ठीक है? तो वो मन में करो कि यहाँ पर 10 बन गया है, 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं आप, कितना बचा? 5। फिर यहाँ पर 10 था लेकिन एक उधर चला गया था, तो यहाँ 9 बचा था, 9 में से 1 माइनस कर रहे हैं। सर 8 और यहाँ पर 3 बचा था क्योंकि कैरी गई थी यहाँ से हासिल। तो सर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 बचा था 1, ठीक है? अगर किसी को अभी दिक्कत है तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, लेकिन इसको आपने ध्यान रखना है कि बार बार आप वो कैरी लेकर यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप मन में कैरी लो कि यहाँ से एक कैरी ली, 3 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 से एक इधर नेक्स्ट में चली गई, यहाँ 9 बचा, फिर 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1, 185, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट डिजिट, अगला अंक लेते हैं, नीचे है ना, 0। क्या लेंगे? 0। ये बन गया 1850। अब 2 के टेबल में, ये 215 के टेबल में देखना है कि 1850 कहाँ बनता है। तो सीधा 2 का टेबल देखो, ये 200 है और ये 1800 है, तो 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है उससे देख लेंगे हम, वहां पता लग जाएगा आपको। 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। वैसे अगर टेबल बनाया होता आपने ये पूरा, तो यहाँ पर लग सकता है पता, लेकिन नहीं बनाया तो 215 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है? करो जरा, बताओ। 45 45, 5 आ गया, ऊपर कैरी 4 गई, 13 9 9 एकम 9 और 4 13, 13 ऊपर 1 गया, सर 19 18 और 1 19, 19 बन गया। हमें कितना चाहिए था? हमें कितना चाहिए था? सर 18 चाहिए था। ये 12 कौन बोल रहा था 12 आएगा? अमित, यहाँ 12 आएगा? सर नो सर 9 का टेबल पढ़ा हमने, 9 2 18, 18 आया और फिर 1 ऊपर कैरी भी थी, 18 और 1 19 हो गया, लेकिन ज्यादा हो गया ना ये, हमें तो 1850 चाहिए था, ये 19 हो गया। तो इससे एक कम करके देखो, 215 को किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ 9 से किया था, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, बताओ 8 से क्या बनेगा? 40 40, 4 ऊपर गया, सर 12 8 1 8 और 4 12, 2 1 ऊपर गया, सर 17 8 2 16 1 17, ये ठीक है? ये ले सकते हैं यहाँ पर। यस सर तो ऊपर लिखेंगे हम 8 और नीचे यहाँ पर लिखेंगे 1720, 8 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 8 ऊपर लिखा। अब माइनस करो, 0 5 माइनस 2 3 और 8 माइनस 7 सर 1 0 आगे 1 माइनस 1 0 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो। तो ये बना, इससे आगे और डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास और डिजिट नहीं है, अगर और डिजिट होती तो नेक्स्ट और नंबर लगाते, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसमें ये मल्टीप्लाई या टेबल जो साइड में बनाया था, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आपने इसको कॉपी में करना है, ठीक है? जो भी ये साइड में रफ काम किया है, इसके लिए कॉपी में आपने साइड में रफ वर्क के लिए लाइन लगानी है, साइड में ऐसे कॉर्नर में ऐसे लाइन लगाकर उसके साइड में कर सकते हो। तो ये कर लिया। अब इसके बाद आपने बताना है कि कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा।
हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, रिमेन मतलब बच जाएगा, शेष बच जाएगा, हिंदी में ऐसे सर लिखा होगा। 130 कितनी शर्ट्स बनी पहले वो बताओ। 18 18। 215 अगर बार बार माइनस करें तो 18 बार हम माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद कितना कपड़ा बच गया वो नीचे आ गया, रिमाइंडर 130 सेंटीमीटर बच गया, क्योंकि इसमें से 215 नहीं काट सकते हम, ये छोटा हो गया तो इसलिए ये बच गया। तो नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पर इसके नीचे लिखो चाहे इसके साइड में लिख लो आप, शर्ट्स कितनी बनी, यहाँ लिख लेता हूं मैं, शर्ट्स 18 18, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे कमीजें 18, और उसके बाद शेष कपड़ा, रिमेनिंग क्लोथ, रिमेनिंग क्लोथ, हिंदी वाले लिखेंगे शेष कपड़ा। तो कितना बचा वो 130 सेंटीमीटर, तो 130 सेंटीमीटर ये बच गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये आंसर हुए, दो आंसर हो गए यहाँ पर। एक शर्ट्स कितनी बनेगी वो 18 बनी, और कपड़ा कितना बचा 130 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में मीटर में लिखना हो तो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो इसको, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन जाएगा। तो 130 है ये, तो उसमें से 1 मीटर अलग हो गया और 30 सेंटीमीटर अलग हो गया। तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखोगे तो भी ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मेडिसिन, दवाई पैक करते हैं डिब्बों में, बॉक्सेस में, हर एक बॉक्स का वेट इतना है, हर एक डिब्बा जो है उसका वेट इतना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। तो एक बॉक्स इतना वजन है, एक गाड़ी में उसको लोड करना है वैन में, ऐसे ऐसे डिब्बों को, तो कितने डिब्बे हम रख सकते हैं उस गाड़ी में। गाड़ी जो है वो 800 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकती, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है वैन की वो 800 किलोग्राम है। तो हमें वही देखना पड़ेगा फिर से पहले की तरह ही, कि जैसे टोटल कपड़ा दिया था उसमें से काटते गए हम, वैसे ही 800 किलोग्राम है, इसमें से हमें ये 4 किलोग्राम 500 ग्राम बार बार माइनस करना पड़ेगा। 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इतना एक बार माइनस करेंगे, फिर देखेंगे बाकी कितनी जगह बची, फिर माइनस करेंगे बाकी कितनी बची, इस तरह से बार बार माइनस करना है। और उसके लिए हम शॉर्टकट क्या करेंगे, डिवाइड। तो भाग कर लेंगे यहाँ भी। तो हम भाग क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, या पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, गुणा। तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि बार बार जब भी एक ही चीज बार बार आती जा रही है, जुड़ती जा रही है, तो वो हम प्लस कर रहे हैं बार बार, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा। और बार बार एक ही चीज जब लगातार माइनस होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करने के लिए फिर से वही बात कि ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम में बदल लें, क्योंकि ग्राम भी आ रहा है इसमें, साथ में किलोग्राम भी आ रहा है, तो इसको हम ग्राम में बदल लें तो अच्छा रहेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो पता होना चाहिए पहले। बताओ किसी को अगर है आइडिया तो। सर 1000 1000 ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। जब भी के आता है ना किसी भी साथ में, किसी के भी साथ के मतलब किलो, तो किलो का मतलब 1000 ही होता है, तो उसमें 3 जीरो लगानी होती है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 4 किलोग्राम में कितने बन जाएंगे ग्राम, 1 किलोग्राम में बनाया आपने 1000, तो ये 4000 हो गए, और 500 और भी है, तो टोटल हो गया 4500, ठीक है। तो 4000 ये और 500 ये, 4500 ग्राम बन गया। इसी तरह से 800 केजी है, इसमें कितना होगा, तो देखो के का मतलब मैंने बोला आपको कि 3 जीरो लगानी है आपने, ठीक है। तो इसके साथ 800 के साथ 1000 और आ जाएगा, यानी कि 3 जीरो और आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको पूछा है बॉक्सेस कितने होंगे, कितने बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने इनको डिवाइड करना है। ये जो बना कितना बना, ये पढ़ के बताओ,
कितना ग्राम है ये? 8 लाख सर 8 लाख। हाँ 8 लाख ग्राम है ये। इसको आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4,500 4,500 ग्राम से डिवाइड करना है। ठीक है। और इतना लंबा लंबा नंबर डिवाइड करना थोड़ा डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुश्किल लग रहा है ना? तो इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। ठीक है। ये डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, बटा, और फिर नीचे 4,500 ग्राम। ये जो डिवाइड में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। जो पहले वाला नंबर है वो ऊपर, जो बाद वाला नंबर है वो नीचे। ठीक है। अब इसमें ग्राम ग्राम तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल करना आता होगा आप लोगों को। ऐसे ही देखो 0 0 भी कैंसिल करते हैं हम, है ना? करते हैं ना कैंसिल? यस सर। तो अब Yes, क्या बचा sir. आपके पास? अब क्या बचा? पढ़ो जरा। 8,000 अपॉन, यस सर। सर 45। 45। 8,000 अपॉन 45, 8,000 बटा 45, ये बचा। तो अब भाग करना आसान है कि मुश्किल है? अब डिवाइड इजी है ना? सर 8,000 को डिवाइड करना है आपने 45 से, तो अब आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। तो 45 का टेबल बनाना पड़ेगा। 45 1 जार 45, 45 2 जार 45 का डबल, 45 दुने 45, 45 कितना होता है? 45 45 सर 45 90 90। 90। ठीक है। अब देखो यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी हमें 2 ही डिजिट्स लेनी है, 80। तो 45 के लिए 80 कैसे बनाएंगे आप? 90 है यहाँ, तो ये नहीं ले सकते आप। कौन सा लेंगे? 45। 45 1 जार 45, ऐसे लिखेंगे ना? 45 यस से सर। कम 45, कितना बच गया? कैरी ले लेना, हासिल ले लेना, हासिल 10 बना लेना, 10 माइनस 5 5। और यहाँ कितना बचा ये 8 में से? सर 3। 3 कैसे 3? 8 में से यहाँ कितना बचा था हमारे पास पीछे? 7। 7 में से 4 माइनस किया 3। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, अगला नंबर 0 350। ये 4 है, यहाँ पर ये 35 है, वैसे समझो 4 का टेबल देखो 35। अगर ऐसे पूरा टेबल बनाना तो पूरा टेबल भी बना सकते हैं, वरना ऐसे देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, आइडिया लगा सकते हो आप। 4 के टेबल में देखो 35 कहाँ तक आता है? बताओ जल्दी से। कैमरा 4 के टेबल में जल्दी बताओ। 35 4 का टेबल तो पढ़ो कोई। 4 9 36 4 9 जा 36, 36 तो ज्यादा हो गया। 32 और 8 जा 32, 4 8 32। तो 8 से हो सकता है शायद बन जाए, है ना? तो 45 था ये तो 4 से हम आइडिया लगा रहे हैं। अब था ये 45 को आपने बोला 8 से करके देख लेते हैं ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनता है। बताओ। 40, 4 ऊपर गया 36 8 4 जा 32 और 4 36 हो गया। ज्यादा हो गया ना ये भी? यस तो इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7। 7 से। ठीक है। तो ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं, उससे हमें नजदीक पता लग जाएगा किसके आसपास बनेगा। या फिर एक तरीका वो है कि हम टेबल पहले ही पूरा लिख लें। ठीक है। तो अब 7 से बताओ क्या बनेगा? 7 5 जार 35, 3 गया ऊपर, 3 7 4 जार 7 4 जार 28 और 3 30।
1। 31 तो ये आ गया 315 यहाँ पर, और ऊपर कितना आया 7 7। 45 7s are 315। माइनस करो। 10 minus 5 5 आएगा सर 4 5 आ गया। फिर 15 फिर यहाँ पर कितना बचा था 5 में? 5 की जगह यहाँ पर कितना बचा था? 4। 4 minus 1 सर 3 3। अब क्या करेंगे? अब आगे तो 3 minus 3 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्या डिजिट लेंगे? 0। नेक्स्ट डिजिट जो है ये वाली, ये हम यहाँ नीचे ले लेंगे 0। फिर से वही 350 बन गया। किससे करेंगे? किससे करेंगे अब? 7 से 7 फिर से वही 7 से करके देखा है हमने अभी। तो 7 से करेंगे और कितना आएगा 315। माइनस करो, फिर से वही आ जाएगा। माइनस करके भी क्या आएगा? सेट हेलो 35 30 हेलो 5। हेलो हेलो ये हेलो कौन कर रहा है? तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर जब आपने डिवाइड किया इसको बॉक्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास कितने बॉक्सेस आ गए? 177। तो उस वैन के अंदर हम 177 बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, 177 बॉक्स रख सकते हैं। तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ? बाकी बच भी गया कुछ? कितनी जगह बच गई उसमें वैन में? 35 ग्राम है। ये ग्राम में कन्वर्ट किया था ना हमने, ग्राम में बदला था। तो 35 ग्राम के लिए जगह और बच गई। लेकिन 35 ग्राम का बॉक्स तो है नहीं, बॉक्स तो 4 किलोग्राम 500 ग्राम का है। तो इसलिए इतनी जगह बच जाएगी। तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। आपको पूछा है कितने बॉक्स आ सकते हैं, तो वो आप लिखोगे 177 यहाँ पर। ठीक है, बाकी बच गया उसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ लिखेंगे बक्से। क्लियर हो गया ये? यस सर तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया। इसको भी आपने समझ के दोबारा वीडियो को देख लेना, चाहे समझ के अच्छे से करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Total distance in 6 days. एक लड़की है, उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस इतना है। घर से स्कूल इतनी दूर है। कितनी दूर है? 1 किलोमीटर 75 मीटर। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर इतनी दूर है उसका स्कूल घर से। रोज वो वॉक करती है, पैदल जाती है स्कूल। बोथ वेज मतलब दोनों तरफ। दो कौन सी तरफ हुई? घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर वापस। तो ये जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ये एक साइड का डिस्टेंस है। तो वो 2 बार तय करती है इतना। ठीक है, 2 बार कवर करती है इतना डिस्टेंस। अब पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पूछा है कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 दिनों में कितना चलेगी वो? 6 डेज में कितना चलेगी? तो ये जो 1 किलोमीटर 875 मीटर आ रहा है, ये कितनी बार आएगा? 6 दिनों में कितनी बार आएगा? एक दिन में कितनी बार उसको ये चलना है? 12 बार आएगा पूरा एक बार में। एक दिन में कितनी बार? 2 बार। दिन में 2 बार, 2 टाइम्स, है ना? तरह से एक दिन में हुआ ये 2 बार। ओके, तो ऐसा 6 बार होना है, 6 टाइम्स 6 दिन में। तो टोटल कितनी बार हो गया? 6
टोटल कितनी बार हो गया ये डिस्टेंस, ये दूरी कितनी बार, 12 टाइम्स हो गई। ठीक है, समझ गए। तो 12 बार ये चीज आपने जोड़नी है, ऐड करना है 12 बार, ये एक बार हुआ फिर 2 बार, ऐसे 12 बार जोड़ना है। तो 12 टाइम्स, जब 12 बार किसी चीज को ऐड करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट क्या करें, इसको 12 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, क्योंकि बार बार हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, बार बार ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यही सेम चीज। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर, इसको आप डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये बात। Yes, sir. ये 12 बार आएगा, एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार क्यों है, एक बार वो घर से स्कूल जाएगी, फिर दूसरी बार स्कूल से घर वापस आएगी। तो वैसे ये एक दिन में 2 बार हो रहा है, तो हमें तो 6 डेज का देखना है, तो 6 डेज में ये 12 टाइम्स हो जाएगा, 6 2 12। अब ये 12 से आप मल्टीप्लाई कर लो, करो जरा, कैसे करोगे, 2 से करो पहले। Because the 10. 10. एक कैरी 10. 7 14. 2 7 14, 1 15, 1 ऊपर और गया, 2 8 16. 16, 1 17, फिर 1 गया आगे, 2 1 2 और 1 ये 3 हुआ। ये किलोमीटर है, इसको अलग रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही लिखना है ना, इस तरह से ही। ठीक है, या मीटर के नीचे मीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, आप चाहो तो ऐसे लगाते जाओ। फिर नेक्स्ट क्रॉस करोगे, फिर 1 से करोगे, 1 5 5 1 से तो सेम वही ऊपर वाले आ जाएंगे, 1 से किया 5 को, फिर 7 को, फिर 8 को किया वो यहाँ पर, फिर 1 को किया, 1 यहाँ पर, इस तरह से। अब इनको ऐड कर दो, कितना बना, 0 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, फिर 1 क्या ऊपर, 15 12. 11 plus 1 2, यहाँ भी 1 गया कैरी। तो उसने 6 दिनों में 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी तय की, 22 मीटर 500 मीटर। 22,500. अगर आप इसको सिर्फ मीटर में बोलोगे तब बोलना है 22,500 मीटर, लेकिन अगर किलोमीटर भी लगाया साथ में आपने तो क्या बोलोगे, 22 किलोमीटर 500 मीटर, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। इसमें देखो क्या है, एक वेसल होता है बर्तन, ठीक है, बर्तन में इतना कर्ड है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ये पूरा कर्ड दही है एक बर्तन में इतना। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो 25 ml का एक ग्लास है, छोटा ग्लास, उसमें ऐसे ऐसे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। 25 ml वाले जो गिलास हैं, कितने गिलासों में ये सारा आएगा। ठीक है, एक बड़े बर्तन में आपके पास खूब सारा दही है, उसको छोटे छोटे ग्लासेस में डालना है, ऐसे छोटे छोटे आपके पास ग्लासेस हैं। एक ग्लास का साइज कितना है, एक ग्लास में कितना आएगा, 25 ml, 25 मिलीलीटर। तो ऐसे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इस कर्ड को आपने सब में बांटना है, बांटना है मतलब यहाँ से कम होता जाएगा और इसमें चलता जाएगा। तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। बांटना है, जब भी सेम बराबर बराबर बांटना होता है तो डिवाइड, तो माइनस हो रहा है सेम चीज बार बार। ठीक है, तो 25 से डिवाइड कर देना इसको। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना 4 लीटर 500 ये ml मिलीलीटर जो है, इसको आपको मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ भी ध्यान रखना 1 लीटर जो है उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। ये तो यहाँ 4 लीटर में 4000 और साथ में 500 है, तो 4500 मिलीलीटर बनेगा। ठीक है, तो फिर आप 25 से डिवाइड कर लेना, एक ग्लास में 25 ml आना है।
4500 को डिवाइड कर लेना। कर लोगे? Yes, sir. वो जो आएगा फिर वो आ जाएगा नंबर ऑफ ग्लासेस। फिर आप नंबर ऑफ ग्लासेस लिख लेना, ठीक है? गिलासों की संख्या। ऐसे, और यहाँ पर आप लिख लेना उसको। कर लोगे? डिवाइड करके जो भी यहाँ पर आएगा वो आपने फिर यहाँ लिखना है। तो बस इतना है आज के लिए। ये एक्सरसाइज अब आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद छोटी सी एक एक्सरसाइज और है, उसको करेंगे और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अब कल से हम मैथ की क्लास डेली लगाया करेंगे। कल भी मैथ की क्लास लगेगी, ओके? तो मैथ्स हम डेली पढ़ेंगे। अभी शुरू में थोड़ा स्लो इसलिए चलाया क्योंकि आप लोग नए भी थे, थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। अब हम कल से डेली लगाया करेंगे, ठीक है? साइंस का तो साइंस का क्या? साइंस की कब होगी? साइंस की क्लास जो है वो YouTube से हुआ करेगी। YouTube में मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजा करूंगा। जैसे क्वेश्चन आंसर्स की रिकॉर्डिंग भेजी है, वैसे ही एक रिकॉर्डिंग में भेजूंगा जिसमें आपको चैप्टर समझाऊंगा। तो वो आपने वहां से देखना है, ठीक है? वहां से वो चैप्टर समझना है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भेजूंगा, उससे आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ओके? और बीच में टेस्ट वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो समझानी होगी उसके लिए जब हम ये जो क्लास लिया करेंगे मैथ की, इसमें ही बीच में एक आध दिन छोड़ दिया करेंगे, उसमें हम साइंस का कर लिया करेंगे, ओके? Yes, sir.